अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों पे खुश होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है, उसी की सीरीज़ B20। आज जैसे कि लास्ट टाइम B19 देखी और उसमें हमने डिस्कस किया था पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करने वाले हैं। अब जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस डिस्कस किया तो उसमें आपको पता है कि जेरेंड फॉर्म लगती है जिसको हम ING फॉर्म कहते हैं। और इसके बाद वाली B21 में इंशाल्लाह हम पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। अब जब आगे भी प्रोग्रेसिव पीछे भी प्रोग्रेसिव, दोनों जगह हमने प्रोग्रेसिव तो पढ़ लिया, कंटिन्यूस तो पढ़ लिया, लेकिन अब ING फॉर्म कैसे बनती है तो बस वही आज आपको सिखाना है और हम देखेंगे कि ING फॉर्म कैसे बनती है। तो बस चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि हम आज पढ़ने जाएंगे हाउ टू मेक ING फॉर्म और जेरेंड फॉर्म। तो उसके लिए 5 रूल्स हैं और उन 5 रूल्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर ज़िंदगी भर आपका जो लिखने का मसला है कि हम कहीं पे भी ING हमारा तो क्योंकि अक्सर हम जब इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो बस हम MR लगाते हैं और ING लगा देते हैं जैसे भी हमारा दिल करता है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पर ING लग जाएगी। ING फॉर्म बनाने के भी कुछ रूल्स है और वो जो रूल्स है वो है 5। और वो कौन कौन से रूल हैं और किस तरह के, उनको आज हम समझते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी आसान, हमारे लिए लिखने का मसला तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमें कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार यहाँ पे ING लगेगी तो कैसे लगेगी, या आंखें बंद करके नहीं लगा देंगे। तो जो भी हम लिखेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखेंगे, ग्रामेटिकली लिखेंगे और हमारी कोई गलती भी नहीं निकाल सकेगा। तो सबसे पहला जो रूल है, पहला रूल लिखा हुआ E+ING। E+ING का क्या मतलब है? मतलब यह है कि रूल नंबर वन यह है कि कोई भी ऐसा वर्ब जिसके आखिर में ई आ जाए, जिसके आखिर में ई आ जाए, तो उसका हम क्या करेंगे, उसके अंदर ING लगाने का तरीका यह है कि उस ई को काट देंगे और उसके बाद डायरेक्ट ING लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कम, COME, कम। अब इसकी ING बनाने के लिए जब हमें बनानी होगी तो हम ये करेंगे COM और ई को मैंने कहा कि काट देंगे, तो ई को काट दिया, डायरेक्ट क्या लगा दी, ING। तो कम से कमिंग। इसी तरह डांस, DANCE, तो आखिर का ई काट दिया, फिर उसके बाद क्या लगा दिया, ING, तो डांस से डांसिंग। इसी तरह हाइड, HIDE, हाइड, तो आखिरी ई को काटा HID और उसके बाद ई काट कर ING, तो हाइड से हो जाएगा हाइडिंग। इसी तरह रूल नंबर 2 क्या है, CVC। ये वो वाली CV नहीं है या वो वाली CVC नहीं है, ये CVC का मतलब ये है कि C से मतलब है कॉन्सोनेंट, V से मतलब है वाउल्स और फिर C से मतलब है दोबारा कॉन्सोनेंट। अब क्या मतलब है, इसको किस तरह से बनाएंगे, कोई भी ऐसा लेटर जिसके आखिर में क्या आ जाए, पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि एडमिट, ADMIT। अब M है और M के बाद क्या है, वाउल्स है, जैसे कि कॉन्सोनेंट, M क्या है, कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद वाउल्स क्या है, I, और फिर उसके बाद दोबारा कॉन्सोनेंट T। तो ADM, M और T के बीच में क्या आ रहा है, वाउल्स आ रहा है। M भी कॉन्सोनेंट है और T भी कॉन्सोनेंट है, उन दोनों के बीच में I आ गया। I क्या है, I वाउल्स है। तो जब आखिर में, जब इस तरह का कोई लेटर होगा जिसके आखिर में कॉन्सोनेंट होगा और बीच में वाउल्स होगा और उससे पहले भी कॉन्सोनेंट होगा, तो जो आखिरी कॉन्सोनेंट है, ये वाला जो आखिरी कॉन्सोनेंट होगा उसको हम डबल कर देंगे। जैसे कि एडमिट था ADMIT, तो अब जब ING बनाएंगे तो T को हम डबल कर देंगे, डबल T, और उसके बाद लगा देंगे ING, तो एडमिट से हो जाएगा एडमिटिंग। इसी तरह रन, RUN, रन, R क्या है, कॉन्सोनेंट है, और N क्या है, कॉन्सोनेंट, इन दोनों के बीच में क्या आया, वाउल्स, तो रन। तो जब इसकी ING फॉर्म बनाएंगे तो RU, उसके बाद आखिरी N कॉन्सोनेंट था, इसको डबल कर दिया, RUNNING, रनिंग। और इसी तरह रूल नंबर 3 यह है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके आखिरी लेटर IE हो, तो हम क्या करेंगे, IE को काटेंगे और उसको Y से रिप्लेस कर देंगे। Y से रिप्लेस करने के बाद ING लगा देंगे, जैसे कि डाई, DIE, तो IE आखिरी लेटर है, उनको हमने रिप्लेस किया Y से और ING लगा दी, डाई से डाइंग। इसी तरह लाई, LIE, IE आखिरी लेटर थे, इसको हमने Y से रिप्लेस किया और आखिर में लगा दिया ING।
तो लाई से लाइंग, तो ये हमारी आईएनजी फॉर्म या फिर जेरेंट फॉर्म बन जाएगी। अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये है कि ऐसे वर्ड जिनके आखिर में डबल ई आ जाए तो उनके आखिर में हम क्या करेंगे, कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। जैसे कि सी एस डबल ई, उसके आखिर में कोई चेंजिंग नहीं की, आईएनजी लगा दी। इसी तरह फ्ली, इसी उसके आखिर में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, बस क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दी। तो फ्ली से फ्लिंग, सी से सींग। और रूल नंबर 5 आखिरी रूल है। आखिरी रूल ये है कि ऐसा वर्ड जिसके आखिर में वाई आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर भी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। सी आर वाई, क्राई, तो उसके आखिर में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, सी आर वाई, और उसके आखिर में हमने लगा दिया आईएनजी, क्राई से क्राइम। इसी तरह फ्राई, एफ आर वाई, फ्राई, कोई चेंजिंग नहीं की, एफ आर वाई आईएनजी, फ्राइंग हो गया। तो ये हमारे 5 रूल्स थे और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका आज का मकसद भी पूरा हो गया कि आईएनजी फॉर्म बनाते कैसे। और आपको ऐसी वीडियो तो कहीं मिलेगी भी नहीं, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्द B21 में।